Guys, welcome to the MJ Mitra Fans Club YouTube चैनल। आज आप अपने प्रिय चैनल पर एक शानदार कविता सुनेंगे। आइए चलते हैं। जंतर मंतर का खेल इस कविता का शीर्षक है और ये दो लैंग्वेज में है। इंग्लिश में इसका नाम है द गेम ऑफ जंतर मंतर। जो पीछे प्रोटेस्ट चल रहा था विद्यार्थियों का, उस समय ये कविता लिखी गई थी। बहुत ही सुंदर कविता है और छोटी वीडियो है, पूरी देखना। जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, हाथों में झंडे ऊंचे सवर, देश नहीं बस कुर्सी दिखती, यही बना अब इनका घर। जो अपने आप को कॉकरोच कह रहे थे, उन्होंने जंतर मंतर पर ही अपना घर बना लिया था और 60 टन कचरा एमसीडी ने उठाया है आंदोलन खत्म होने के बाद। आइए पहला पर चलते हैं। कहते हैं पेपर लीक हुआ, हर दिन यही ऐलान है, पर जनता पूछे एक ही प्रश्न, क्या यही तुम्हारा अभियान है? पर जनता पूछे एक ही प्रश्न, क्या यही तुम्हारा अभियान है? पेपर तो कई स्टेटों में भी हुए हैं लीक। वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गई। कैसा दोहरा रवैया है इस देश के लोगों का। पेपर लीक नहीं, ये सत्ता चाहत प्रदर्शन है। पेपर लीक नहीं, ये सत्ता चाहत प्रदर्शन है। सनातन व देश विरोधी नारों का बस एक प्रदर्शन है। सनातन व देश विरोधी नारों का बस एक प्रदर्शन है। जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, हाथों में झंडे ऊंचे सवर, देश नहीं बस कुर्सी दिखती, यही बना अब इनका घर। बहुत प्यारी कविता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट शीट पर। जब उद्देश्य केवल सत्ता हो तो आंदोलन भी आयोजन है। चेहरे बदले बातें बदली, लेकिन चाल पुरानी है। जो इसके मेन कर्ता धर्ता थे आंदोलन के, वे तो होटलों में मौज ले रहे थे। यहाँ गरीब बच्चों को उकसा के वे बच्चे बेचारे लाठियां खा रहे थे। चेहरे बदले बातें बदली, लेकिन चाल पुरानी है। जनहित की बातें होठों पर, भीतर केवल मनमानी है। दुश्मनों की सत्ता परिवर्तन की चाल पुरानी है। वहां ऐसी भद्दी भद्दी गालियां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दी गई हैं कि मैं तो उनसे अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। फिर भी उन्होंने सभी छात्रों को माफ कर दिया, लेकिन जो क्रिमिनल उस आंदोलन में घुसे हुए थे उनको नहीं बख्शा जाएगा। जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, हाथों में झंडे ऊंचे सवर, देश नहीं बस कुर्सी दिखती, यही बना अब इनका घर। आइए अगली शीट पर चलते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कविता है, सुन के मन खुश हो जाएगा। भारत माँ की शान से बढ़कर कोई कुर्सी हो नहीं सकती, कोई कुर्सी हो नहीं सकती। राष्ट्र हित से मुंह जो मोड़े, उसकी जय जयकार हो नहीं सकती। राष्ट्र हित से मुंह जो मोड़े, उसकी जय जयकार हो नहीं सकती। जो तोड़े समाज की डोरी, जो नफरत की खेती बोए, जो नफरत की खेती बोए, इतिहास उसी से पूछेगा, इतिहास उसी से पूछेगा, देश के बदले क्या तुम खोए। जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, हाथों में झंडे ऊंचे सवर, देश नहीं बस कुर्सी दिखती, यही बना अब इनका घर। बहुत ही प्यारी कविता है। इंग्लिश में वीडियो पॉज करके इंग्लिश वाले पढ़ भी सकते। याद रखो यह भारत भू है, बलिदानों की अमर कहानी,
बहुत बलिदान दिए हैं देश को आजाद होने में और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस सरकार को डिस्टर्ब मत करो और 15 सालों तक भारत राष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। याद रखो यह भारत भू है बलिदानों की अमर कहानी, सत्ता आती जाती रहती राष्ट्र रहे तो बात सुहानी, राष्ट्र रहे तो बात सुहानी। वंदे मातरम की गूंज रहे तिरंगा सबसे ऊपर हो। इस देश में कुछ ऐसे नमक हराम हरामी भी हैं जो खाते तो हैं भारत का और वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा और भारत को सबसे ऊपर लेकर जाना। वंदे मातरम की गूंज रहे तिरंगा सबसे ऊपर हो, भारत पहले बाकी बाद में हर भारतवासी का यही सवर हो। जंतर मंतर पर भीड़ जुटी हाथों में झंडे ऊंचे सवर, देश नहीं बस कुर्सी दिखती यही बना अब इनका घर। याद रखो ये भारत भू है बलिदानों की अमर कहानी, सत्ता आती जाती रहती राष्ट्र रहे तो बात सुहानी। जंतर मंतर पर भीड़ जुटी है हाथों में झंडे ऊंचे सवर, देश नहीं बस कुर्सी दिखती यही बना अब उनका घर। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि देशभक्ति से ओतप्रोत ये कविता आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आगे और भी कविता आएंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एमजे मित्रा फैंस क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को दबा देना सारे नोटिफिकेशन आने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट डालना। फिर मिलेंगे एक और अच्छी कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।